हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब। पहले तो सबको हैप्पी करवा चौथ। और आज जैसे कि करवा चौथ है और सब तैयार हो चुके हैं, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। और ये देखिए मेरी मेहंदी। कल मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी इसलिए मैं अच्छे से लगा नहीं पाई, बस ऐसे ही लगवा ली। और ये मैं आज पहनूंगी लहंगा, क्योंकि इस बार मैं कुछ ले नहीं आ पाई थी मार्केट से, और जो लेके आई थी साड़ी वगैरह तो उसका ब्लाउज सिला नहीं गया, तो मैं यही लहंगा पहन ली। और अभी तो फ़िलहाल जा रही हूँ कहानी सुनने के लिए। और चलिए आप लोगों को भी कहानी सुनाते हैं। मैं कैसे दिखाऊँ, कोई नहीं, मैं बाद में दिखाऊंगी अपना पूरा लुक। और आज आप लोग खाने में क्या क्या बना रहे हो आप लोग बताना। मेरे यहाँ तो छोले चावल और पूरी और रायता और क्या और पनीर, इतना ही बन रहा है। आपके यहाँ क्या क्या बन रहा है प्लीज़ दोगे तो, नहीं बता ही देना। रेडी हो चुके हैं और ये देखिए यहाँ हमारी लोगों की कथा होगी। और भाभी जो लोग बैठ गई हैं और मैं भी तैयार होके आ गई हूँ। अब हम लोग कथा सुनेंगे यहाँ। और ये चुन्नी हमें भाभी जी दी हैं, इनको माता रानी का गिफ्ट मिला था कहीं से, तो ये मेरे उसमें था, मुझे उड़ना था, इसलिए देखो मुझे मिल गई। और इधर भाभी जी लोग बैठे हैं। इसमें गेहूं का करवा दूध के पूजन किया जाता है। चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। तथा एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ में बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज वह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, या चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखाकर दिया। तो वह अपने भाइयों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्लू में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और तल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख दे। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले की गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखी गई। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूँ? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, ए करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन
खाकर चली गई और किसी ने भी कड़वे नहीं दिए। फिर छठी का खाना निकाल देना तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साई जियो, जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो उससे कड़वे मांग लेना, तब वह तुझे कड़वे देकर फिर तू उज्जवल करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब वह उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो कड़वे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो कड़वे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे कड़वे दे दिए। अब कड़वे लेकर उसने उज्जवल की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जवल अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जवल करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, सच सच बता, तुमने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा साड़ी पे तो लगाओ नहीं। हाँ, मेरी तो भी लग गया। हाय आंटी, आपको तो कोई नीचे खुला होता है। फोटो भी खिंचा रहे तो फिर वो भी करना और क्या। ठीक है, अब चलो वीडियो पाई थी ना।